आखिर में मैं ये जानना चाहूँगी कि ये अब गंडापुर साहब ने भी कहा कि धरना हमने बज़ाहिर ख़त्म नहीं किया है, उस वक्त हमें वापस आना पड़ा, लेकिन हमारा धरना और एहतजाज जारी है। तो क्या कोई इस हवाले से कोई बातचीत हो सकी है एब्सोल्युटली। लाहे अमल कि क्या दोबारा कल इस्लामाबाद की होगा। तरफ आया जाएगा या केपी में किया जाएगा, क्या प्लानिंग है? कल इंशाल्लाह शाम 5 बजे हमारी सीएम हाउस में मीटिंग रखी गई है तमाम एमएनएस, तमाम केपी एमपीएस और सेनेटर्स की। हम्म, मैं तो खुद लड़ाई की मूड में जाऊंगी कि मैं रात 12 बजे तक वाहिद वहां मैंने थी। सारे बड़े-बड़े मर्द, बड़े-बड़े नामों वाले ये किधर थे हम्म, सारे? ये यूट्यूब वाले, ये टिकटॉक वाले सारे किधर थे? वैसे तो हर जगह पहुंच जाते हैं और हम्म, फिर डी चौक खाली था। सो हम्म, आई विल आस्क ऑल दीज़ क्वेश्चंस टुमारो, रेस्ट एश्योर्ड, एंड आई विल रिस्पोंड टू यू। नहीं इस वक्त मैं आप बहुत तपी हूँ, आप बुरा मत आप मानिएगा। एग्जैक्टली मैं नहीं इस नहीं वक्त आप तमीज़ की मुझे तो हदें खुशी है। क्रॉस कर रही हूँ, बट मैं बहुत गुस्से में हाँ हूँ, नहीं, मैं सॉरी। आपको बताऊं, आप एग्जैक्टली कम से कम मुझे खुशी है कि आप अपनी जमात के हवाले से इतनी मतलब वो क्वेश्चंस उठा रही हैं जो कि लोगों के जहनों में, और जब पार्टी के अंदर इसका जवाब मिलेगा तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी, कारकुनान को भी इस हवाले से मुतमईन कर सकेंगे, क्योंकि कारकुनान भी इस हवाले से काफ़ी मुश्ताइल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मैम थोड़ा सा कुछ जो कंट्रोवर्सीज पीटीआई से जुड़ी हैं, मैं उस पर आपकी राय चाहूँगी। एक तो जिस तरह शौकत यूसुफजई साहब पिछले 2 रोज़ से काफ़ी गुस्से में हैं, वो कह रहे हैं कि लीडरशिप नहीं नज़र आ रही थी। शेख वकास अकरम साहब, शहराम तरक्की साहब, आतिफ खान साहब, ये लोग किधर थे? मतलब सिर्फ गंडापुर साहब लाइमलाइट में थे, तो ये लीडरशिप क्यों मौजूद नहीं थी, इसकी उन्होंने शिकायत की। और दूसरा ये कि धरना देना था तो वहाँ से चलो वो समझ आता है कि कारकुनान अगर उनकी जानों को ख़तरा था तो उसकी वजह से लीडरशिप को छोड़ना पड़ा डी चौक, लेकिन बाकी क़यादत कहाँ नहीं थी? मतलब पंजाब की लीडरशिप तो मौजूद ही नहीं थी सिरे से, सिर्फ केपी वाले ही खड़े थे वहाँ। ऐसा ही है। कंट्रोवर्सी पे आते हैं। हम्म, इमरान खान ने हमें कहा था कि आप सब जाइएगा इस्लामाबाद। बी चौक की अनाउंसमेंट उसके बाद हुई थी, लेकिन सलमान अकरम राजा और गौहर साहब ने नहीं की थी। मेरी बदकिस्मती से, मेरी बदकिस्मत भी कह लें, खुशकिस्मती भी कह लें, संडे नाइट से मेरा फोन बिल्कुल वाईफाई पे भी नहीं लग रहा था किसी भी उससे। तो मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत कम स्पोरेडिक मिलती थी। हम सुबह निकल गए मंडे को। हम्म, हम जब पहुंचे 26 नंबर चुंगी, टुक अस अबाउट 48 आवर्स। जब हम हम्म, आगे बढ़े डी चौक, मैं वहां दोपहर 3-4 बजे, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह काफिला मेरे साथ था। किस्मत अच्छी है, मेरे लोग को मेरे डिसअपियर बहुत हुए हैं, बहुत सारे लोग जेलों में हैं, हम्म, लेकिन शुक्र है मेरे हल्के में अभी तक कोई शहादत की हमें रिपोर्ट नहीं मिली। हम्म, हम रात रात 12 बजे तक वहां थे। हम पे लाइव फायर हुआ। मेरी जिसको खुशकिस्मती या बदकिस्मती की बात बता रही थी कि पार्लिमानी पार्टी ग्रुप में कुछ लोग ये कह रहे थे कि मैंने आज सुबह मैसेजेस देखे हैं हम्म, कि मैसेज आया है सेंट्रल क़यादत से कि आप एमएनएस एमपीएस जान बचा के अपने वर्कर्स को वहां से निकालें, हम कल दोबारा आएंगे धरने के लिए। क्योंकि मैंने मैसेज पढ़ा नहीं, देखा नहीं, तो मैं तो रात 12 तक बैठी रही। हम्म, लेकिन जब टोटल 30 लोग रह गए डी चौक में, साथ में मेरे सारे हल्के वाले थे अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ बाजेवड़ के, कुछ हम्म, मीरान शाह के, कुछ नॉर्थ वजीरिस्तान, कुछ साउथ वजीरिस्तान के। आई कैन टेल यू कि हमें से हर बंदा उस टाइम तक रहा जब तक हम, एंड देयर इज नो वे कि मरियम और बिलावल की गवर्नमेंट को चलने के लिए मैं अपने हल्के कुर्बानी मैं दूंगी, खान के लिए दूंगी, पाकिस्तान के लिए दूंगी। मेरे हल्के वाले इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन उनका अगर जोश मैं आपको बताऊं, अभी मैं पेशावर पहुंची हूँ कल रात 12:30 बजे, हम्म, और तब से लोगों की कॉलें आ रही कि मैडम ये फाइनल कॉल का धरना कब स्टार्ट हो रहा है, हमने जाना है। हम्म। तो आफरीन है इन लोगों के जज्बे पर, आफरीन है इन लोगों के दीन और ईमान पे। अच्छा, एक और मसला जो दरपेश है शानदाना साहबा, वो ये कि अब सलमान अकरम राजा साहब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, और फिर साहबजादा हामिद रज़ा साहब के बारे में भी यह है कि वो कौमी असम्बली की रुकनीत तक से इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं खान साहब से मुलाकात के बाद। तो वजह क्या है कि ये इख्तलाफात की वजह से इस्तीफ़ा देने की नौबत क्यों आ रही है? बैरिस्टर गौहर साहब की प्रेजेंस में आखिर वजह क्या है कि पार्टी इकट्ठी क्यों नहीं हो पा रही है? अगर हामिद रजा साहब नाराज हैं, बिल्कुल होना चाहिए। हम्म, वो पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी का हिस्सा है, एंड ही फील्स रिस्पॉन्सिबल, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। हम्म, अगर सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल से इस्तीफा दे रहे हैं, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट, क्योंकि कल एक मैस परसों, तो ये जो इंटरनल इख्तलाफात नहीं है, मैं भी अगर कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी में होती, मैं भी इस्तीफा देती। क्योंकि कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी इस वक्त 50% से ज्यादा लोग अनइलेक्टेड, हम्म, उनका कोई हल्का नहीं है, उनकी कोई अवाम नहीं है, आधे मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, यूट्यूब पे पैसे बना रहे होते हैं। सो आई एम सॉरी, आई हैव जीरो रिस्पेक्ट एट दिस टाइम फॉर एनीबडी जो पॉलिटिकल कमेटी में और कोर कमेटी में बैठा रहेगा इस तानेहे के बाद। मैं इज्जत करती हूँ हामिद रजा की, मेरी जाती ओपिनियन है, पार्टी की नहीं है। और मैं इज्जत करती हूँ सलमान राजा साहब की कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एक हम्म, दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्हें, वो तो हमें पता है, सही तरह पता है। मैं कोई पार्टी लाइन नहीं फॉलो करी, मैं दिल से अपने आप को बात बता रही हूँ। हम्म, और मैं भी, खान साहब कहेंगे मैं कल को इस्तीफा दे दूंगी, लेकिन इतना मैं बता दूं कि हमारा लीडर एक है, वो इमरान खान है। ना हम्म, हम किसी के बेटे को मानते हैं, ना किसी की बेटी को मानते हैं, ना किसी की बहन को, ना बीवी को, ना बहू को।
खान जो कहेगा हम वही करेंगे, नहीं। क्योंकि वो अभी भी पाकिस्तान के साथ हाँ। मुखलिस है, वरना उसको पाकिस्तान से निकालने की 1000 ऑफर्स हो चुकी। नहीं, लेकिन अब जिस तरह कह रही कि अब खान साहब जो कहेंगे उसको मिनोअन तस्लीम किया जाएगा, लेकिन जब खान साहब ने भी कह दिया सिचुएशन को देखते हुए कि संजानी में ही कुछ वक्त के लिए धरना या सिट इन कर ले, महदूद वक्त के लिए जो उन्होंने बात की थी, तो फिर वजह क्या थी कि उनकी अहलिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया इस डिसीजन को? इवन इतलात थी कि पार्टी के सियासी रहनुमा भी चाहते थे कि चलें कुछ दिन के लिए संजानी में ही वेट कर लिया जाए और उसके बाद फिर डी चौक आया जाए, तो फिर उस वक्त क्यों नहीं माना गया ये फैसला? अगेन आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया जी, एज आई सेड मेरा तो कल रात तक 12:30 बजे तक कोई वाईफाई को एक्सेस नहीं था, सारे मैसेजेस आज कैस्केड किए हैं। बट अगर ये सिचुएशन है इंटरनल पार्टी इंक्वायरी, तो मेरा जैसा बंदा तो डिमांड करेगा, मैं औरों का नहीं पता मुझे। देखिए ये मैं इंक्वायरी अच्छा आपने समझाया बताया। अभी तक पार्लिमानी पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि खान ने हमें कहा कि संजानी जाओ और उनकी अहलिया ने बोला कि नहीं डी चौक पहुंचो। तो अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो आई एम सॉरी, खान्स वॉइस प्रिवेल्स, नोबडी एल्स। मैं बहुत इज्जत करती हूँ खान के खानदान की, अली मापा की, उनकी बहनों की, लेकिन सॉरी ऑर्डर खान का चले। अगर पता चला कि स्टुपिडिटी में या जोश में या बदनीयती में या किसी ने भी ये किया है, तो आई एम सॉरी, जितना बाहर वाला गिल्टी होगा वो अपना वाला भी उतना ही गिल्टी होगा। एग्जैक्टली, यही मोटिव भी होना चाहिए पार्टी का। अच्छा मैम,